कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जह्नवापते नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकायवदतो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরন। পাঞ্ছা কল্পতরুভ্য কৃপা সিন্ধু ভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम प्रभुपद सत्यं प्रकाश हरे कृष्ण। तो हम लोग वृंदावन में 6 गोस्वामियों के बारे में श्रवण करने का जो संकल्पबद्ध हुआ था वृंदावन दास ठाकुर के आविर्भाव तिथि के दिन से, तो हम लोग सनातन गोस्वामी के 6 गोस्वामी में सबसे जो ज्येष्ठ गोस्वामी है, बड़े हैं, सनातन गोस्वामी के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो हम सब अभी तक सनातन गोस्वामी के पूर्व पुरुषों का परिचय से लेकर उनका जन्म, आदि पूर्व पुरुषों का परिचय, उनके वंशों का परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा, वो लोग किस प्रकार से कर्नाटीय ब्राह्मण थे, फिर किस प्रकार से वे लोग बांग्लादेश बंग देश गौड़ भूमि में आते हैं, और किस प्रकार से वे लोग गौड़ के राजा हुसैन शाह के राज दरबार में राज कर्मचारी के पद में नियुक्त होते हैं, आदि आदि हम लोग अभी तक श्रवण कर चुके हैं।
तो आज हम लोग श्रवण करेंगे कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार के थे। कर्नाटीय ब्राह्मण, भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने के नाते भी वे लोग अपने को ब्राह्मण नहीं मानते थे। अपने को ब्राह्मण कहकर संबोधित नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों का दुख यह था, यह क्लेश था उन लोगों के मन में कि हम लोगों के पिता जो कि म्लेच्छों को देखने से, जवनों को देखने से प्रायश्चित्त करते थे। जवनों का अगर दर्शन हो जाता था तो प्रायश्चित्त करते थे। तो जिन जवनों को देखने से उनके पूर्वज लोग, उनके पिता पूर्वज लोग जवनों को देखने से ही प्रायश्चित्त करते थे, आज वे लोग कह रहे हैं कि आज हम लोग उन्हीं जवन के घर में निवास कर रहे हैं। उन्हीं जवन के घर में आज हम लोग राज कर्मचारी के पद में नियुक्त है, कर्म कर रहे हैं। इसलिए वे लोग अपनों को म्लेच्छों के समान मानते थे, म्लेच्छों से भी हीन मानते थे अपनों को। यह नरहरि सरकार ठाकुर, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इसको उल्लेख किए हैं, वर्णन किए हैं। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन है, पिता पितामहादीर जो इच्छे शुद्धाचार ताहा विचारिते मने मानये धिक्कार। उनके पिता पितामह यानी पिता के पिता, रूप सनातन के पिताजी के पिताजी, पितामह आदि उनके पूर्व वंशज जिस प्रकार के शुद्ध आचार करते थे, शुद्धाचार थे, शुद्धाचार संभ्रांत ब्राह्मण थे, ताहा विचारिते मने मानये धिक्कार। यह सब विचार करते ही वे लोग मन ही मन अपने आप को धिक्कार देते थे कि धिक्कार है हम लोगों के जीवन को, हम लोगों का जन्म धिक्कार है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर हम लोग म्लेच्छ के घर में कर्मरत है। इसलिए कह रहे हैं पिता पितामह आदि जो इच्छे शुद्धाचार, जिस प्रकार वे उसके पिता पितामह आदि जिस प्रकार के शुद्धाचार थे, इस शुद्धता इस शुद्धाचार के विचार करते ही वे लोग अपने आप को धिक्कार देते थे। जवन देखिले पिता प्रायश्चित्त करय, हेन जवनेर संग निरंतर है। जवनों को देखने से, जिन लोगों के पिता जवनों के देखने से दर्शन मात्र से ही प्रायश्चित्त करते थे, वही लोग आज जवन के घर में जवनों का संग कर रहे हैं, निरंतर रह रहे हैं जवनों के साथ में। कोरी मुखापेक्षा जवनेर गृहे जान, ये हेतु अपना माने म्लेच्छेर समान। प्रातः काल से ही वे लोग, प्रातः होते ही वे लोग जवन के घर पहुँच जाते थे। इसलिए वे लोग दिनों की शुरुआत होते ही वे लोग जवनों के घर में जाकर उपस्थित होना पड़ता था उन लोगों को। इसलिए वे लोग अपने आप को म्लेच्छ के समान मानते हैं। जो इच्छे मनोवृत्ति ताहा किछु नहीं है, इथे अति दिनहीन अपना मानय। जबे मग्न हन दैन समुद्र माझारे, म्लेच्छादिक होते नीच माने अपनारे। इस प्रकार से जब वे अपने आप को विचार करते थे वे लोग मन ही मन, और दैन्यता जब आता था उन लोगों के मन में, जब इस प्रकार की दैन्यता को लेकर सोचते थे कि हाय हम लोगों का जीवन इतना धिक्कार है, हम लोगों को जीवन का धिक्कार है, इस प्रकार से दैन्यता लेकर जब सोचते थे तो वे लोग अपने आप को म्लेच्छादिक होते नीच माने अपनारे। अपने आप को म्लेच्छों से भी नीच मानते थे, हीन, म्लेच्छों से भी हम लोग गिरे हुए हैं, नीचे हैं। नीच जाति संगे सदा नीच व्यवहार, यही हेतु नीच जात्यादिक उक्तितार। नीच जाति यानी शेड्यूल कास्ट जिसको कहते हैं, नीच जाति का संग, नीच जाति का व्यवहार, नीच जाति के संग में रहना, नीच व्यवहार, हीन जातियों के साथ रहना, ये हेतु नीच जात्यादिक उक्तिकार। वे लोग नीच जातियों के संग में रहते थे, नीच व्यवहार करते थे।
इसलिए वे लोग अपने आप को नीच मानते थे, अत्यंत हीन मानते थे। विप्रराज होइया महाखेत जुक्तांतरे, अपना के विप्र ज्ञान कहू नहीं करे। विप्रराज यानी विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में से राजा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होकर भी वे लोग अपने आप को विप्र ज्ञान कहू नहीं करे। विप्र ज्ञान, ब्राह्मणों का ज्ञान वे लोग अपने आप को नहीं करते थे कि हम लोग ब्राह्मण है, उच्च को संभ्रांत उच्च ब्राह्मण के घर में हम लोगों का जन्म हुआ है, हम लोग ब्राह्मण है, इस प्रकार का ज्ञान वे लोग कभी नहीं करते थे। श्री चैतन्य कृपा जारे तार ओइछे रीत अपना उत्तम बुद्धि नहीं कदाचित। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जिसके प्रति कृपा हुई है, उसके इसी प्रकार ही रीत यानी व्यवहार, जिसके प्रति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कृपा हुआ है, उनका व्यवहार ऐसा ही होता है, उनका स्वभाव ऐसा ही होता है। अपना उत्तम बुद्धि नहीं कदाचित, अपने आप को उत्तम कहकर वे लोग कभी सोचते नहीं है, अपने आप को उत्तम कहकर विचार नहीं करते हैं। जिसके प्रति चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है, उन लोगों का स्वभाव, उन लोगों का विचार ऐसा होता है। सदा एक रस अपना के नीच माने, श्री कृष्ण चैतन्य से भक्तर तत्व जाने। तो यहाँ एक बात समझने का है, सनातन रूप अपने आप को मिलेच्छों से भी हीन मानते थे, मिलेच्छों के घर में रहते थे। यहाँ वर्णन है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में साफ साफ कि वो लोग मिलेच्छों के घर में रहने के कारण, कर्मरत रहने के कारण अपने आप को ब्राह्मण का ज्ञान नहीं करते थे, मिलेच्छों से हीन मानते थे। ये एक मुख्य कारण है। परंतु गौण कारण यहाँ क्या बता रहा है, चैतन्य कृपा जारे तार ओइछे रीत। चैतन्य महाप्रभु की कृपा, अशेष कृपा जिसके प्रति हुई है, उसका रीत, उसकी स्वभाव इसी प्रकार होती है। अपना के उत्तम ज्ञान, अपना उत्तम बुद्धि नहीं कदाचित, अपने आप को उत्तम कहकर कभी संबोधन नहीं करते हैं वे लोग, जिसके प्रति चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है। पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री कृष्ण चैतन्य, जैसे दई न करे तैसे ना करे अन्न। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म है, वे सत सनातन है। जैसे दई न करे तैसे ना करे अन्य, वे जिस प्रकार की दैन्यता प्रदान करते हैं, जिसको जिस प्रकार की दैन्यता प्रदान करते हैं, वह उसी प्रकार की दैन्यता, उसके अंदर उसी प्रकार की दैन्यता उत्पन्न होती है। तार भक्त दैन्य रसे निमग्न सदाई, दैन्य जे आनंद तहा जाने गौर राय। उनके भक्त चैतन्य महाप्रभु के जो शुद्ध भक्त है, वह दैन्य रसों में निमग्न रहते हैं हमेशा। दैन्य मतलब अपने आप को हीन समझते हैं। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना, अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु के जो शुद्ध भक्त है, वे अपने आप को हीन समझते हैं, दैन्य भाव उसके अंदर, दैन्य रस में वे लोग हमेशा मग्न रहते हैं। दैन्य जे आनंद तहा जाने गौर राय। इस दैन्यता में जो आनंद प्राप्त होता है, वह सिर्फ और सिर्फ गौर राय महाप्रभु ही जानते हैं। सनातन रूपेर अंतरे होइल जहा, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र जानिलेन तहा। सनातन और रूप के अंदर में जो दैन्यता का भाव उत्पन्न हुआ, वह और कोई नहीं समझ पाए, एकमात्र अंतर्जामी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही जान पाए रूप और सनातन के मन की इस दैन्य भाव को। और यह दैन्यता को जब लोग पत्र के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के पास पत्र के द्वारा प्रकाश किए इस दैन्यता को, रूप और सनातन, तब चैतन्य महाप्रभु उन लोगों की दैन्यता को देखकर व्याकुल हो गए थे उन लोगों से मिलने के लिए। इस प्रकार से इस दैन्य भाव को प्रकाश करते हुए रूप और सनातन हमेशा पत्र भेजा करते थे महाप्रभु को,
जब महाप्रभु नवद्वीप में थे, नवद्वीप लीला कर रहे थे, उस समय भी इन लोगों का पत्र जाता था। महाप्रभु प्रति उत्तर भेजे थे, उस पत्र का प्रतिपत्र भेजे थे कि उसमें लिखे थे कि एक परपुरुष आसक्त रमणी नारी जिस प्रकार गृह कार्य में फंसे रहने के नाते भी वह अपने कांत, अपने प्रिय से मिलने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा उसमें डूबे रहते हैं उनके चिंतन में। ठीक उसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, राग मार्गीय जो भक्त है, वह वैषयिक राग मार्गीय भक्त जो है वह वैषयिक राजसूख में फंसे रहने से भी, सांसारिक सुखों में फंसे रहने से भी, सांसारिक वैषयिक सुखों के बीच में फंसे रहने के बाद भी वह अपने इष्ट देव कृष्ण को कभी भूलते नहीं हैं, हमेशा इष्ट देव का चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार से रूप और सनातन को उत्तर दिए थे। इसका मतलब है कि हम कितने भी संसार के सुख दुखों में डूबे रहें क्यों ना, पर हमारा कर्तव्य है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को याद रखना। इस प्रकार से हमारा कर्तव्य है हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को याद रखना। कृष्ण छाड़ी जय जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापोटिया धरे। कृष्ण को छोड़कर अगर हम भोग वांछा के प्रति लिप्त होते हैं, भोग वांछाओं में लिप्त हो जाते हैं, उसका आनंद लेते रहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं, भोग वांछाओं में कृष्ण को भूल जाते हैं, तो क्या निकटस्थ माया तारे झापोटिया धरे। निकटस्थ कृष्ण की जो माया शक्ति है वह उनको झपटा कर पकड़ते हैं। जिस प्रकार शेर अपने शिकार को झपट कर पकड़ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार माया शिकारी, कृष्ण की माया रूपी शक्ति शिकारी उस कृष्ण विमुख व्यक्तियों को झपट कर पकड़ लेते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए हमें कितने भी इस भौतिक संसार की सुख सुविधा प्राप्त क्यों न हो, हम उस में फंसे रहने के बाद भी हमारा चिंतन कृष्ण के प्रति होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा कर्म, हम कृष्ण के नित्य दास है, हमारा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। इस प्रकार से भाव लेकर कृष्ण को याद करना चाहिए हमेशा। तो सनातन रूप का वही स्थिति था। इतने भोग विलास सुख ऐश्वर्य राज ऐश्वर्य में फंसे थे, फिर भी वे लोग अपने इष्ट देव को नहीं भूले थे। महाप्रभु को वे लोग दैन्यता प्रकाश, दुख प्रकाश करते थे पत्र के माध्यम से। महाप्रभु संन्यास लेकर नीलाचल उड़ीसा चले गए, फिर भी उन लोगों का पत्र नीलाचल पहुंचता था, पूरी तक पहुंचता था। तब महाप्रभु उन लोगों की इस दैन्यता को देखकर, इस आग्रह को देखकर उन्होंने मन ही मन सोचा महाप्रभु की कि अब बहुत हो गया, अब इन दोनों को कृपा प्रदान करना पड़ेगा। तब महाप्रभु नीलाचल से संन्यास लेकर नीलाचल गए थे, नीलाचल वासी हुए थे। नीलाचल से फिर नवद्वीप आते हैं। नवद्वीप में कुलिया नगर अनेकों वैष्णव अपराधियों को, जो कि नवद्वीप लीला में महाप्रभु को सहन नहीं कर पाते थे, उनके भक्तों को सहन नहीं कर पाते थे, हंसते थे उनको देखकर, ठहाका मारते थे। उन वैष्णव अपराधियों को उद्धार करने के लिए कुलिया नगर आते हैं, नवद्वीप कुलिया नगर। वहाँ सभी वैष्णव अपराधी जनों को उद्धार करके सभी भक्तों के साथ, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और सभी भक्तों के साथ महाप्रभु कुलिया से रामकेली के लिए प्रस्थान करते हैं। रामकेली आने के लिए तैयार होते हैं। उनके साथ अनगिनत भक्त, असंख्य भक्त उनके साथ उनका पीछा करने लगते हैं, महाप्रभु के पीछे करने लगते हैं। महाप्रभु सभी भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए
राम केली की ओर गमन करते हैं। जब महाप्रभु किसी गांव से कोई भी गांव से वो गुजरते थे, महाप्रभु कीर्तन करते हुए, महाप्रभु के रूप सौंदर्य को देखकर आजानुलंबित भुजो कनकाय अवदतो संकीर्तन कपुतरो कमलाय तक्षो विश्वंभरो द्विजवरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणाय अवतारो। महाप्रभु की इस आजानुलंबित भुज रूप सौंदर्य को देखकर सभी लोग उनके प्रति आकृष्ट हो जाते थे और सभी लोग अपना देह सुख भोग छोड़कर सब कुछ भूलकर महाप्रभु के उन भक्तों के दल में, भक्तों के संग में घुस जाते थे और वे लोग भी महाप्रभु के पीछे करते थे। इस प्रकार से अनगिनत भक्तों को लेकर कीर्तन करते हुए महाप्रभु रामकेली पहुँचते हैं। महाप्रभु रामकेली आकर पहुँचते हैं और जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे रामकेली में आकर, दो वृक्ष के नीचे वे लोग बैठे थे। एक था केली कदम्ब वृक्ष और दूसरा था तमाल वृक्ष। अभी भी ये केली कदम्ब और तमाल वृक्ष आज से 500 साल से भी जो पहले की बात है, जो लीला है महाप्रभु किए हैं 500 साल पहले, वह दो वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे रामकेली में, जिस वृक्ष के नीचे रूप और सनातन को कृपा दृष्टि प्रदान किए थे चैतन्य महाप्रभु, वह दोनों वृक्ष अभी भी वहाँ विराजमान है, उस स्थान का साक्षी प्रदान कर रहे हैं। साक्षी के रूप में वह दो वृक्ष अभी भी खड़े हैं, केली कदम्ब और तमाल वृक्ष। जब वहाँ आकर महाप्रभु पहुँचे तो इस गौड़ के राजा, यहाँ इसी रामकेली गांव में ही गौड़ हुसैन शाह की राजधानी थी और हुसैन शाह के कान में जब यह हरिनाम का आवाज़ गया, कीर्तन का आवाज़ गया, उनको लगा कि कोई समुद्र की गर्जना हो रही हो। इतने असंख्य लोग थे महाप्रभु के साथ, कीर्तन कर रहे थे, इतना आवाज़ हो रहा था, इससे हुसैन शाह का हृदय कंपित हो गया, डर गए हुसैन शाह। हुसैन शाह डर गए कि ये क्या है, क्या हो रहा है हमारे राज्य में। पहले ऐसा कभी न देखा हो न सुना हो, आज पहली बार ऐसी घटना हमारे जीवन में हो रहा है। वो डर गए बहुत, क्योंकि वो हिंदू विद्वेषी थे, भक्त विद्वेषी थे, निर्यातन करते थे हुसैन शाह भक्तों को, हिंदुओं को। इस प्रकार से वे भयभीत हो गए। मलाई चंद काजी भी इसी प्रकार भयभीत हुए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं शास्त्रों में हमें वर्णन मिलता है, जो भक्त विद्वेषी होता है, भगवान के भक्तों के प्रति जो द्वेष करते हैं, उनका भगवान का हरिनाम सुनकर उनका हृदय कंपित होता है। दुर्जनधन आदि कौरव पंच पांडवों के देशी थे, पंच पांडव भक्त थे, उन लोगों के देशी थे, द्वेष करते थे उन लोगों के प्रति, शत्रु भाव रखे थे अपना भाई होने के नाते भी। तो जब शंख ध्वनि किए, पांचजन्य शंख बजाए, श्री कृष्ण अर्जुन आदि ने जब अपने अपने शंख बजाए तो कौरवों का हृदय कंपित हो गया था, वो लोग भयभीत हो गए थे। परंतु कौरव लोग जब शंख ध्वनि किए तो पांडवों का कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं जो भक्त देशी है, जो कृष्ण विमुख है, वे लोग कृष्ण नाम को श्रवण करते ही उन लोगों का हृदय कंपित हो जाता है। यहाँ राजा हुसैन शाह का भी वैसा ही दशा हुआ, वो अत्यंत भीत हो गए, डर गए और अपने जो पुलिस कमिश्नर, जिनको कोतवाल कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में जिसको कोतवाल पुलिस कमिश्नर जिसका नाम है आज के ज़माने में, उस पुलिस कमिश्नर को भेजते हैं, जवान पुलिस कमिश्नर को, जाओ देख के आओ वहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन है, क्यों इतना कोलाहल, इतना आवाज़ क्यों हो रहा है। तो यह जवान पुलिस कमिश्नर अपना भाव लेकर, द्वेष भाव लेकर, शत्रुता भाव लेकर वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पहुंचकर जैसे ही महाप्रभु को दर्शन करते हैं, उनके हृदय में जो द्वेष, जो क्रूरता थी, वह नष्ट हो जाता है। वह महाप्रभु को अपलक दृष्टि से, पलक न झपकाते हुए वह महाप्रभु की ओर देखते रहते हैं, महाप्रभु की इस रूप सौंदर्य को,
रूप महिमा को देखते रहते हैं। और इस प्रकार से महाप्रभु को दर्शन करते हैं, उनके भक्तों को दर्शन, महाप्रभु का दर्शन, हरिनाम संकीर्तन का श्रवण करते ही उसका हृदय में जो क्रूर भाव था वो नष्ट हो जाता है और एक आनंद का अनुभव होता है उसके हृदय में, एक अद्भुत सा आनंद की उत्पत्ति होती है। और तब कोतवाल वह पुलिस कमिश्नर वहाँ से लौट जाते हैं। हुसैन शाह के पास जब आते हैं तो हुसैन शाह उनकी चेहरा को देखकर समझ जाते हैं कि इसका हृदय में कुछ चल रहा है, अंदर में कुछ चल रहा है, क्योंकि इसके चेहरे में आनंद जैसा अनुभूति हो रहा है। तो वो राजा हुसैन शाह कहने लगे, पूछने लगे उसको, तो उस पुलिस कमिश्नर को चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर इसको। राजा पूछ रहे हैं, राजा कहे कह कह सन्यासी केमन की खाए की नाम कोई छे देहेर गठन। राजा ने कह रहे हैं, कहो कहो उस सन्यासी कैसा है, वो क्या खाते हैं, क्या नाम है, कैसा उसका शरीर का गठन है। कोई छे देहेर गठन, उनकी देह की गठन, देह शरीर, उनका शरीर कैसा है, किस प्रकार का है। तब यह कोतवाल, यह पुलिस कमिश्नर जिस रूप को दर्शन किए थे वहाँ महाप्रभु के, उस रूप को वर्णन कर रहे हैं। जिनिया कनक कांति प्रकांड शरीर आजानुलंबित तो भुजो नाभिसु गभीर। जिनिया कनक कांति, जो जिनिया यानी जीत लेते हैं, कनक यानी रमणियों की, कांति यानी रूप, सुंदर रमणियों के रूप को भी जो जीत लेते हैं, उनका शरीर प्रकांड शरीर है, वो कमनीय कनक कांति को जीतने वाले हैं। उनका भुज आजानुलंबित भुज है, उनका हाथ बाहु आजानुलंबित है, जानू तक फैला हुआ है, उनका नाभि सुगभीर है, नाभि मूल उनका सुगभीर है। सिंह ग्रीवो गजो स्कंध कमल नयन कोटि चंद्र से मुखेर नाकोरी समान। उसका मुखमंडल जो है वो करोड़ों चंद्रमाओं की सौंदर्यता को छीन लेते हैं, करोड़ों चंद्रमा के समान, सामने भी उसके मुखमंडल की सौंदर्यता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनका ग्रीव यानी गर्दन, उनका गर्दन सिंह के जैसा है, स्कंध हाथी के जैसा है, हाथी के जैसा ऊंचा स्कंध है, सिंह के जैसा ग्रीव यानी गर्दन है। सुरंग अधर मुक्ता जिनिया दशन काम सरासन जेनो भ्रुभंग पत्तन। सुंदर सुपीन बोक्षे लेपित चंदन महाकोटि तटे शोभे अरुण वसन। उनके वक्ष स्थल अत्यंत सुंदर और सुपीन है। और उसमें सुंदर वक्ष स्थल में वे चंदन लेपन किए हुए हैं। महाकोटि तटे शोभे अरुण वसन, उनके कटी तट यानी कमर में अरुण वसन शोभायमान है। कमर में वो अरुण यानी सूर्योदय के समय सूर्य का रंग जिस प्रकार होता है, वो अरुण वर्ण का वस्त्र धारण किए हुए हैं वो कमर में। अरुण कमल जेनो चरण जुगल 10 नख जेनो 10 दर्पण निर्मल। उनके चरण जुगल अरुण वर्ण के कमल पुष्प के समान है। उनके 10 नख देखकर ऐसा लग रहा है कि 10 नखों में 10 दर्पण चमक रहा है। कौन बा राज्येर कौन राजार नंदन ज्ञान पाए न्यासी हुईया करो ये भ्रमण। वो पुलिस कमिश्नर कोतवाल कह रहे हैं, कौन सी राज्य की, कौन सी राजा का नंदन है, राजा का कुमार है, वो ज्ञान प्राप्त करके वो सन्यासी ग्रहण किए हैं। निरंतर सन्यासी ऊर्ध्वे रोमा बोली पनसेर प्राय अंगे पुलक मंडली। उस सन्यासी के शरीर का लोम कूप हमेशा उठा हुआ है। पनसेर प्राय अंगे पुलक मंडली, उनके शरीर में पुलक यानी पनस यानी कटहल का शरीर जिस प्रकार होता है, कांटा कांटा, उसके शरीर में भी हमेशा पुलक रहता है, कांटा रहता है, कांटा कांटा भाव है।
यानी यह भाव कब होता है? एक तो जब हम डर जाते हैं, जब हम कभी जा रहे हैं अंधेरे रास्ते में, हमको कुछ दिख गया, कुछ आवाज़ हुआ अचानक, वहाँ कोई नहीं, किसी को दिख नहीं रहा है, अचानक मुझे कुछ आवाज़ आया या कुछ दिख गया अचानक, तो हम डर जाते हैं और हमारे शरीर का लोमकूप जो है वो खड़े हो जाते हैं, शरीर में कांटे आ जाते हैं, कांटा कांटा भाव आ जाता है। वो पनस का शरीर जिस प्रकार है उस प्रकार कांटा कांटा भाव। तो यहाँ कोतवाल भी महाप्रभु के इस शरीर का इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। उसका लोमकूप हमेशा खड़े हैं, उसके शरीर पुलकित है पनस के जैसा, पनस के शरीर के जैसा। खने खने सन्यासीर हेनकंप है, सहस्र जने धरिवारे शक्ति नाई। बीच बीच में वो सन्यासी इस प्रकार से कंपित होता है, उनका शरीर, उन सन्यासियों का शरीर, कि वहाँ सहस्र जन, 1000 लोग भी उनको पकड़ कर नहीं रख सकते हैं। दुई लोचनेर जल अद्भुत देखिते, कत नदी बहे जन हेन ना पारी कहिते। उनके दोनों लोचन, दोनों आँखों से इस प्रकार की अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है कि लग रहा है कि कोई सारी नदियाँ वहाँ प्रवाहित हो रही है, वहाँ की मिट्टी गीली हो गई है उसके आँखों के अश्रुधारा से। इस प्रकार से महाप्रभु की रूप माधुरी का वर्णन करते हैं वह पुलिस कमिश्नर। राजा इसको सुनकर कहते हैं कि इस संसार में, राजा तो डरे हुए थे, फिर महाप्रभु की इस रूप सौंदर्य को सुने और सुने कि उनके साथ अनगिनत भक्त है, असंख्य भक्त है, वे लोग उनके साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तब राजा इसको सुनकर, इस पुलिस कमिश्नर की इस बात को, इस व्याख्या को सुनकर वो कहते हैं कि इस संसार में हम देखे हैं, हम जानते हैं कि इस संसार में इस संसार में सभी व्यक्ति स्वार्थ के लिए ही कोई कुछ करता है। इस संसार में अगर कोई कुछ करता है तो अपने स्वार्थ के लिए ही। राजा हुसैन शाह उदाहरण देते हैं, प्रजा राजा की सेवा करते हैं स्वार्थ के लिए कि भविष्य में उनको राजा से कुछ प्राप्त होगा। अगर राजा उसकी इस स्वार्थ को पूर्ण नहीं करते हैं तो वह प्रजा उस राजा की सेवा करना छोड़ देते हैं। इस भौतिक जगत में कोई भी स्वार्थ के बिना ऐसा कोई काम नहीं है कि संपूर्ण हो। सब कोई अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं, परंतु यहाँ पर मुझे इसका व्यतिक्रम, इसका उल्टा दिख रहा है। यह नवीन सन्यासी, राजा हुसैन शाह कह रहे हैं, इन नवीन सन्यासी के पास इतने लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, वो लोग अपने आहार छोड़कर, निद्रा छोड़कर, घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़कर इन सन्यासी का पीछा किया है। इन लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ सन्यासी को देखते हुए, उस नवीन सन्यासी को देखते हुए उनका अनुगमन कर रहे हैं। तो राजा इस प्रकार कहते हुए कहे कि इस प्रकार अलौकिक प्रभाव किसी साधारण मनुष्य से नहीं हो सकता है। राजा के मन में एक संदेह हुआ कि एक सन्यासी को देखकर इतने सारे लोग उनके पीछे कर रहे हैं, जिन लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है, अपने जीवन के लिए कोई चिंता नहीं, आहार नहीं करते हैं, निद्रा नहीं लेते हैं, निद्रा नहीं जाते हैं, आहार नहीं करते हैं, अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर सिर्फ सन्यासी का अनुगमन कर रहे हैं। यह लगता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि साधारण मनुष्यों के द्वारा इस प्रकार का प्रभाव नहीं हो सकता है। एक साधारण व्यक्ति को देखकर कोई इस प्रकार से प्रभावित नहीं हो सकता है, आकर्षित नहीं हो सकता है। राजा के मन में इस प्रकार से संदेह हुआ। तो फिर से राजा ने उस अपने कमिश्नर को पूछने लगे। उसका पुलिस कमिश्नर का नाम था केशव खान, केशव छत्री नाम था। राजा ने उसका नाम केशव खान दिया। तो केशव खान को पूछने लगे राजा फिर से, कहो तो केशव खान की मौत तुम्हार, श्री कृष्ण चैतन्य बोली नाम बोलो जार। हाँ,
यहाँ वो पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि उनके भक्त लोग उनको श्री कृष्ण चैतन्य कहकर पुकार रहे हैं। तो राजा यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम जिसका नाम श्री कृष्ण चैतन्य कहा, तो तुम्हारे मत में, तुम्हारे विचार में तुम क्या सोचते हो कि श्री कृष्ण चैतन्य जिनके नाम कहते हो, कैमो तो ताहार कथा, कैमो तो मनुष्य, कैमो तो गोसाई तिहो कोही बा अवश्य। तो तुमने जिसको श्री कृष्ण, जिनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य कहा, तो तुम्हारे विचार में क्या लगता है वो किस प्रकार का मनुष्य है, वो किस प्रकार का गोसाई है? सब कुछ निश्चित रूप से बताओ मुझे। चतुर्दिके थाकी लोग ताहारे देखिते कि निमित्त आई से कोही बा भालो मते। चारों ओर से लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं, दौड़ कर आ रहे हैं उन सन्यासी को देखने के लिए। किस कारण के लिए वे लोग आ रहे हैं, किस निमित्त, क्या उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पाने के लिए चारों ओर से लोग दौड़ रहे हैं, उसके पीछे कर रहे हैं? क्या कारण है इसका? कोई बा भालो मते, अच्छे से मुझे बताओ। तब वो केशव खां, वो पुलिस कमिश्नर समझ के मन ही मन सोचे कि ये राजा हुसैन शाह हिंदू देशी है, भक्त देशी है, हिंदू निर्यातन करते हैं, भक्तों का निर्यातन करते हैं, क्योंकि इसके पहले वे देखे थे राजा के इस अत्याचार को। तो मन ही मन सोचने लगे कि ये राजा कोई दूसरा प्लान बना रहे हैं, कुछ कौशल बना रहे हैं इन भक्तों को, कुछ कौशल, नया कुछ चाल बना रहे हैं इन भक्तों को कष्ट देने के लिए, निर्यातन करने के लिए, इन सन्यासियों को निर्यातन करने के लिए। उस पुलिस कमिश्नर महाप्रभु का दर्शन करके, हरिनाम श्रवण करके उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। इसके लिए उसके हृदय में इस प्रकार भाव उत्पन्न हो रहा है कि राजा के मन में इनको निर्यातन करने का कोई नया प्लान चल रहा है। इसलिए उन्होंने अपने बात को घुमाकर कहते हैं के बोले गोसाई एक भिक्षुक सन्यासी। कौन कह रहा है? हे महाराज, कौन कहा कि वह गोसाई है? वह तो एक भिक्षुक सन्यासी है। देशांतरी गरीब वृक्षेर तलवासी, वो देशांतरी हो गए हैं, अपने घर द्वार छोड़ दिए हैं। वो भिक्षुक है, वो सन्यासी नहीं है, वो गोसाई नहीं है, वो भिक्षुक एक सन्यासी है, वो देशांतरी है। वो घूमते रहते हैं हमेशा, उनका घर द्वार नहीं है, वो गरीब है, वो वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। केशव खान इस प्रकार से कहे, परंतु केशव खान की इस बात को राजा का हृदय स्पर्श नहीं किया, राजा के मन में नहीं बैठा यह बात। केशव खान ने कहा कि वो तो गोसाई नहीं है। नहीं महाराज, कौन कहा? वो तो गोसाई नहीं है, वो एक गरीब भिखारी है, गरीब सन्यासी, भिखारी सन्यासी है। वह गरीब है, देशांतरी है, वो वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। तो केशव खान यानी उस पुलिस कमिश्नर की इस बात को सुनकर राजा के मन में यह बात बैठा नहीं। राजा फिर से कहने लगे, राजा बोले गरीब ना बोलो तानी, महादोष हुई बेहा सुनील श्रवणी। अब हुसैन शाह कह रहे हैं, उस केशव खान उनके पुलिस कमिश्नर को उत्तर देते हैं कि तुम उसको गरीब मत कहो, अगर उसको गरीब कहोगे तो हमारा महादोष होगा, हमारा अपराध होगा। हिंदू जारे बोले कृष्ण खुदाई जबने, से तिहो निश्चय जानी हो सर्वजने। हिंदू जिसको कृष्ण कहते हैं, जवन जिसको खुदा कहकर पुकारते हैं, मेरा से तिहो निश्चय जानी हो सर्वजने, वही निश्चय ही, वही खुदा, वही कृष्ण, वही जवन के खुदा, वही हिंदू के कृष्ण निश्चित रूप से आज हम सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। अतः उसे गरीब मत कहो, इससे अपराध होगा, इससे हमारा दोष लगेगा। अतएव तिहो सत्य जानी हो ईश्वर, गरीब बोलिया ताने ना करो उत्तर। अतः वो निश्चय ही ईश्वर है, यह समझ लो, उसको गरीब कहकर संबोधन मत करो। चैतन्य भागवत में ये सब उल्लेख है। वृंदावन दास ठाकुर मधुर रूप से वर्णन किए हैं। राजा हुसैन शाह के भाव देखिए, रूप माधुरी को श्रवण करते ही उनका हृदय का भाव परिवर्तन हो गया। क्रूर स्वभाव, हिंदू निर्यातन राजा, भक्त निर्यातन भक्त देशी राजा का भाव परिवर्तन हो जाते हैं सिर्फ महाप्रभु के सौंदर्यता को, महाप्रभु के क्रियाकलाप को श्रवण करते ही।
तो इस प्रकार से जब राजा कहे कि उसको गरीब कहकर मत संबोधन करो, तब वो हुसैन शाह के जो पुलिस कमिश्नर था वो हुसैन शाह के पास से चले जाते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। तब हुसैन शाह के अंदर तो मन में चिंता था कि ये व्यक्ति कौन होता है, इसका प्रूफ निकालना पड़ेगा, कौन हो सकता है, असलियत में ये है कौन कि इतने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किए, राजा हुसैन शाह उनके दरबार में जो दो विचक्षण व्यक्ति थे, राजा हुसैन शाह भी एक विचक्षण स्वभाव के थे, उनका भी बुद्धि तेज था, वो विचक्षण विचार करने वाले थे, बहुत अच्छे विचार करते थे, भले थे जवान परंतु विचार सही करते थे, सही सलामत विचार करते थे, वो विचक्षण बुद्धि के थे, ज्ञानी थे। इसलिए उन्होंने विचार करने लगा कि एक साधारण व्यक्ति के द्वारा इतना प्रभाव, एक साधारण व्यक्ति इतना प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं, इतना प्रभावित किसी को नहीं कर सकते हैं, ज़रूर ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब वो विचार करने लगे और अपने दरबार में जो दो विचक्षण पंडित थे, रूप और सनातन, दबीर खास और साकर मल्लिक, तो हुसैन शाह ने दबीर खास को बुलावा दिए। दबीर खास जैसे ही उपस्थित हुए, हुसैन शाह दबीर खास को निभृत स्थान में लेकर जाते हैं, निर्जन स्थान में। वहाँ राजा हुसैन शाह और दबीर खास बैठकर अभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में दबीर खास वर्णन करेंगे, राजा हुसैन शाह सुनेंगे। अभी राजा हुसैन शाह अपने ही पुलिस कमिश्नर के बाद मुंह से सुन रहे थे, उससे उनका मन में संतुष्टि नहीं हुआ, इसलिए मन को संतुष्टि प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या करने के लिए, श्रवण के लिए उन्होंने दबीर खास को बुलाए, रूप गोस्वामी को बुलाए। दबीर खास जिनका आगे चलकर रूप नाम हुआ था, रूप गोस्वामी पाद, चैतन्य महाप्रभु रखे थे जिनका नाम रूप। अभी सही जगह पर महाराज हुसैन शाह पहुँचे श्रवण करने के लिए। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, भागवत सुनो गया भागवत काचे। भागवत हमें श्रवण करना चाहिए भागवत के पास, तभी ही भागवत का यथायथ तत्व को हम समझ सकते हैं। राजा के मन जब संतुष्ट नहीं हुआ चैतन्य महाप्रभु की इस वर्णना को सुनकर, तब दबीर खास को बुलाए, क्योंकि राजा को पता था, विश्वास था कि ये विचक्षण पंडित है, ये लोग अच्छे से विचार करेंगे। दबीर खास को निर्भीत स्थान, निर्जन स्थान में जाकर राजा पूछते हैं, दबीर खासे रे राजा, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में इसको वर्णन किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। दबीर खासे रे राजा पूछिलो निभृते, गोसाईर मोहिमाती हो लागिला कोहिते। दबीर खास को दबीर खास यानी रूप को राजा ने, हुसैन शाह ने पूछा कि ये जो नवीन सन्यासी आए हैं, इनका वर्णन, इनके साथ जो इतने लोग हैं, इतने लोगों को जो प्रभावित कर रहे हैं, तो ये नवीन सन्यासी है कौन, इसके बारे में, इसकी महिमा हमें श्रवण कराओ। तब गोसाईर मोहिमाती हो लागिला कोहिते, तीहो यानी रूप यानी दबीर खास उस गोसाई चैतन्य महाप्रभु की महिमा को कहने लगे। जे तुम्हारे राज्य दिलो जे तुम्हार गोसाया, तुम्हार देशे तुम्हार भाग्य जन्मिला आसिया। जो तुम्हें राज्य प्रदान किए हैं, जो तुम्हारा गोसाई है। जब मुसलमान लोग फ़कीर को बहुत मानते हैं, गोसाई फ़कीर लोग को, तो बोल रहे हैं जो तुमको राज्य प्रदान किया है, जो तुम्हारा गोसाई है, तुम्हार देशे तुम्हार भाग्य जन्मिला आसिया, वही तुम्हारा राज्य प्रदान करने वाला तुम्हारा गोसाई, वही तुम्हारा आज तुम्हारे देश में, तुम्हारे भाग्य में आकर जन्म लिया है, उपस्थित हुआ है। तुम्हार मंगल वांछे वाक्य सिद्ध है, इहार आशीर्वादे तुम्हार सर्वत्र जय। इनके आशीर्वाद से तुम्हारा सर्वत्र जय हो सकता है। तुम इसके आशीर्वाद से हे महाराज, आप इसके आशीर्वाद से सर्वत्र जयी हो सकते हो। आपके इसके आशीर्वाद से आपका कल्याण हो सकता है, मंगल हो सकता है। इस प्रकार ये दो वाक्य कहने के बाद दबीर खास फिर कहने लगे, मोरे कहने पूछो तुम्ही, पूछो अपन मन, तुम्ही नराधीप हो विष्णु अंश सम।
दबीर खास यानी रूप गोस्वामी फिर कहने लगे, हे महाराज, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप अपने मन से पूछो, अपने मन से विचार करो, अपने मन से पूछो। तुम्ही नराधिप, आप नराधिप हो, नरों के राजा हो, विष्णु के अंश के समान हो। जो नराधिप होते हैं, राजा होते हैं, उसको विष्णु के अंश का समान माना जाता है। तो हे महाराज, आप विष्णु के अंश के समान है, आप नराधिप है। आप मुझ जैसे एक अयोग्य व्यक्ति से क्यों इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हो कि ये सन्यासी कौन है? इसके महिमा मैं नहीं बता सकता हूँ, ये आप खुद ही अपने मन को पूछो। तुम्हार चित्ते चैतन्य कोइछे है ज्ञान, तुम्हार चित्ते जय लय से तो प्रमाण। हे महाराज, आपके चित्त में, आपके हृदय में इस चैतन्य, इस गोसाई के बारे में, इस चैतन्य के बारे में किस प्रकार का ज्ञान है? आपके चित्त जो विचार करेगा वही प्रमाण होगा, वही सही प्रमाण निकलेगा। आपका चित्त, आपका हृदय जो विचार करेगा इस चैतन्य के बारे में, वो सही प्रमाण निकलेगा। अतः आप अपने चित्त, अपने मन को ही, मन से ही प्रश्न करो। तो दबीर खास यानी श्री रूप इस प्रकार से हुसैन शाह को जब कहे, तो हुसैन शाह फिर कहने लगे, राजा कहे सुनो मोर मने जय लय, साक्षात ईश्वर यहाँ नाही को संशय। तब हुसैन शाह दबीर खास को कहने लगे, जब दबीर खास कहे कि मुझे क्यों पूछ रहे हो, आप अपने मन से पूछो, तो राजा हुसैन शाह दबीर खास को कह रहे हैं उत्तर में कि हे महाराज हुसैन शाह कह रहे हैं, दबीर खास, मेरा मन में ऐसा विचार है, सुनो मेरा मन में क्या विचार है। मेरा मन में विचार है कि वह साक्षात ईश्वर है, इसके अलावा वो और कोई नहीं हो सकता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को हुसैन शाह, राजा हुसैन शाह साक्षात ईश्वर के रूप से ज्ञान किए। वे राजा हुसैन शाह भी अत्यंत आनंदित थे। वे दबीर खास के इस उत्तर से, इस जवाब से वे अत्यंत आनंदित थे, अत्यंत खुश थे। और राजा इतना आनंद, उसके हृदय में इतना आनंद अनुभव करने लगे। जो राजा हुसैन शाह हिंदू विद्वेषी थे, हिंदू निर्यातन करते थे, भक्त विद्वेषी थे, उनके राज्य में कोई सन्यासी प्रवेश नहीं कर सकते थे, इस प्रकार का घोषणा किया हुआ था। परंतु आज इस नवीन सन्यासी चैतन्य महाप्रभु का रूप दर्शन, रूप श्रवण करके, उनकी महिमाओं का श्रवण करके, रूप महिमा, गुण महिमाओं को श्रवण करके राजा का हृदय, कठोर हृदय कोमल हो जाता है। वो आनंद से भर जाते हैं राजा।